जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इंक्रीज होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी पिछली क्लास को देख चुके होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ और वो सारी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आज हम प्यारे साथियों बात करने वाले हैं अर्धांश, जिसे आप हाफ कहते हो। अर्धांश किसमें हम आप पढ़ने वाले हैं? तो प्यारे साथियों, हम आप बेसिक रीजनिंग पे अर्धांश पढ़ने वाले हैं। बेसिक रीजनिंग यानी अल्फ़ाबेट पे हम आप अर्धांश पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को प्यारे साथियों को बता दूं, जो अर्धांश होता है, अर्धांश दो होते हैं। जो अर्धांश होता है, अर्धांश दो होते हैं। एक होता है प्रथम अर्धांश होता है, एक होता है द्वितीय अर्धांश। सबसे पहले हम आप प्यारे साथियों प्रथम अर्धांश के बारे में बात करेंगे। प्रथम अर्धांश आखिर किसे कहते हैं? तो प्रथम अर्धांश किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए, प्रथम अर्धांश हमारा आपका क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। ए टू जेड में टोटल कितने अक्षर होते हैं? प्यारे साथियों, सबको पता है ए टू जेड में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ए टू जेड में टोटल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से ए टू यम जो होता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश बोलते हैं। इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और यन टू जो जेड होता है, उसी को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो आज हम आप सबसे पहले फर्स्ट अर्धांश के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ABCDEFGHIJKL यम, यहाँ से ए टू यम में 13 लेटर आते हैं, यानी 13 अक्षर आते हैं। जो ये 13 लेटर आपके आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ, यानी प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसे हम 1 से 13 तक नंबरिंग भी कर सकते हैं और इधर से भी 1 से 13 तक नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आप कोई भी लेटर लेंगे, जैसे प्रथम अर्धांश का कोई भी लेटर लेंगे। मैंने कहा यहाँ पे आप ले लीजिए कोई भी लेटर। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए, प्रथम अर्धांश का अपोजिट निकालने के लिए प्रथम अर्धांश का विपरीत निकालने के लिए, विपरीत निकालने के लिए 14 होता, पहले 27 होता था, अभी यहाँ पे 14 करना है। 14 माइनस प्लेस वैल्यू माइनस कर दीजिएगा। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा, प्लेस वैल्यू को आप यहाँ से माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही प्लेस वैल्यू को आप यहाँ से माइनस करेंगे, टोटल पता चल जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे यफ है, यफ का राइट साइड से क्या होगा? तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। मैंने कहा एफ की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने कहा सर एफ की वैल्यू तो 6 होती है। मैंने कहा 14 माइनस 6 आप निकाल दीजिए, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। और 8 इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। करेक्ट है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं कि अक्षर जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी का प्रथम अर्धांश में जी का अपोजिट, तो भाई जी का जी ही होगा, क्योंकि जी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, बोथ साइड से किस पे? 7 नंबर पे आएगा। मैंने कहा यार अक्षर आई का अपोजिट क्या हो जाएगा प्रथम अर्धांश में? तो आपने कहा सर बहुत आसान है, आई की वैल्यू 9 होती है। मैंने कहा हाँ, तो 14 माइनस 9 जो भी आपका आ जा रहा है 5 आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अपोजिट वैल्यू होती है या राइट साइड वैल्यू निकालना होगा, तो किससे में घटाना है? 14 में से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को नोट पॉइंट में लिखते हैं। प्रथम अर्धांश में यहाँ पे हम नोट पॉइंट में लिखते हैं प्रथम अर्धांश की विपरीत, प्रथम अर्धांश की विपरीत मान ज्ञात करने के लिए 14 माइनस आंकिक मान। देखिए अभी आपके मन में आ रहा होगा सर आगे 14 में से क्यों घटाते हैं? देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि 14 में से क्यों घटाते हैं। ए टू यम में कोई भी लेटर ले लीजिए। आपने कहा सर जे ले लीजिए, एस के रूप में समझिएगा। ए टू जे में कोई लेटर लीजिए, आपने कहा सर जे ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जे की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है। जे की वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 10 होती है लेफ्ट साइड से। मैंने कहा जे की वैल्यू राइट साइड से कर लीजिए, 1 2 3 4 कितनी होती है राइट साइड से? तो आप कहेंगे सर 4। मैंने कहा दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, 10 + 4 = 14 आएगा।
ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कोई भी वैल्यू है, डी ले लीजिए, डी की वैल्यू लेफ्ट साइड से कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर डी की वैल्यू तो 4 होती है। हमने कहा राइट साइड से गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप कहेंगे सर 10 होती है, तो मैंने कहा दोनों को जोड़ लो, फिर देखिए 4 + 10 = 14। कोई भी आप लेटर ले लेंगे जिनकी दोनों साइड से वैल्यू को आप देखेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों साइड से वैल्यू ऐड करने पर 14 के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। बट सेकंड अर्धांश में ऐसा नहीं होता है, सेकंड अर्धांश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड अर्धांश के बारे में। देखिए ये आपका प्यारे साथियों सेकंड अर्धांश है, ये आपका सेकंड अर्धांश है। देखिए यहाँ पे सेकंड अर्धांश की बात करेंगे, N2Z होता है। N2 क्या होता है, Z होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। N2Z आपका क्या है, सेकंड अर्धांश होता है। यहाँ पे N O P Q R S T U V W X Y Z, यहाँ से अगर हम नंबरिंग करेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। करेक्ट है प्यारे साथियों, 13 होता है, करेक्ट है। अब ये 1 क्या होता है, अब अगर आप इसका अपोजिट 1 से निकालेंगे तो 1 से नहीं आएगा दोस्त, 1 से अपोजिट नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि अगर 27 - 1 करेंगे तो आप 26 आए, 27 - 1 करेंगे 26 आएगा। अब ए का अपोजिट जेड थोड़ी होता है, यहाँ पे N2Z है, ध्यान रखना, यहाँ पे N2Z है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 आपको रखना पड़ेगा, तो 14 रखना पड़ेगा तो आसानी से आएगा, ठीक है। जैसे अब एक आध क्वेश्चन आपके पास ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक आध क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ले तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लेने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, तब आपकी चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाएं से छठवां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से छठवां अक्षर, यहाँ से आपसे जो पूछा है दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाएं से छठवां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दाएं साइड से जो छठवां अक्षर होगा इसे आपको बदलना किस में है, 14 - 6। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर 8 आएगा, और 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, करेक्ट है। जैसे अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर डी के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। उल्टे क्रम में लिखा जाए, बात समझने की कोशिश करिए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखने का अर्थ ये हुआ कि यम और यहाँ पे आपका एल, उल्टे क्रम का यही अर्थ हो रहा है दोस्त। यम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, यही हुआ उल्टा क्रमांक, उल्टा, ठीक है ना। उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर डी के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, डी के बाएं। अब डी दोस्त यहाँ पे है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, डी आपका यहाँ पे है, इसके बाएं लेफ्ट साइड आएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश, देखो यहाँ पे मैं ट्रिक तो बता सकता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मैं तुम्हें ट्रिक सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे भाई आप ट्रिक भूल जाओगे। इसलिए भूल जाओगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक लगेगी, और हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग ट्रिक लगेगी तो आप भूल जाओगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे आपने देखो ट्रिक भी बता रहा हूँ मैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर डी, अब उल्टे क्रम में लिखा जाएगा, डी का क्या अर्थ है, 27 - 4 बराबर कितना आएगा, सॉरी 17 माइनस, अगर आप 14 - 4 करेंगे तो आपका 10 आएगा, ठीक है ना। के बाएं 8वां अक्षर 10 - 8 कर देंगे तो आपका 2 आएगा। इसका मतलब है राइट साइड से दूसरा गिन लीजिए, पहला, दूसरा, दूसरा क्या है, एल आया,
तो आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि आप एक भी वर्ड भूलें ना। जैसे ये क्वेश्चन है, अंग्रेजी थे कि यहाँ दी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में वह होता है, तो अक्षर ई के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो प्रथम अर्धांश को मैंने यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए में लिख लिया और द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में वह होता है। तो अक्षर ई के दाएं को 10वां अक्षर, मेरे भाई ई यहीं पे है, ध्यान से देखना, ई के दाएं को 10वां अक्षर चुना है मुझे और पूरे की जरूरत नहीं है। ई के दाएं के 10वां अक्षर मेरे भाई यहाँ पे है ई। ई के मीन्स होता है छोड़कर, इसका अर्थ हो जाता है छोड़कर गिनना, इसका अर्थ हो जाएगा छोड़कर गिनना, ठीक है, छोड़कर गिनना। तो यहाँ पे हो जाएगा छोड़कर गिनना है। अब इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिखा जाए। तो यहाँ पे N O P Q R S डॉट डॉट पूरा जेड तक कह रहा है 10वां अक्षर चाहिए, मैं 10वां गिन लेता हूँ, बाकी की जरूरत नहीं मुझे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा मेरे भाई, तो आर होगा। क्या होगा, आर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बताने की कोशिश करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में वह होता है, तो अक्षर जी के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, कह रहा है प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो मैं भी लिख ले रहा हूँ यम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है। प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में वह होता है, ठीक है। मैंने द्वितीय अर्धांश को उसी क्रम में लिख लेता हूं N O P Q R S T U V डॉट 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 जो भी है आपका क्या लिखा जाए। तो अक्षर जी के दाएं 13वां अक्षर, जी यही होता है, के दाएं, दाएं मीन्स आगे की ओर जाएगा, दाएं आगे की ओर जाएगा 13वां अक्षर, ठीक है। दाएं 13वां अक्षर क्या है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां अक्षर आपका क्या होगा, टी होगा। 13वां अक्षर क्या होगा आपका, टी होगा। 13वां अक्षर आपका दोस्तों क्या होगा, टी होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आप बताने की कोशिश करिए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर जे के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जे के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, देखिए उल्टा यहाँ पे लिखा गया है। अक्षर जे के दाएं 5वां अक्षर पूछ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पे आप फट से आंसर लगा सकते हैं। एक बार अगर आप इसको लिख लेते हैं तो दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आप आंसर ऐसे ही दे पाओगे, फटाफट आप आंसर ऐसे ही दे पाओगे प्यारे साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के द्वितीय अर्धांश में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। द्वितीय अर्धांश में, सिर्फ द्वितीय अर्धांश की बात पूछा है दोस्त, बाएं से 5वां अक्षर, तो 13 तक तो मेरे भाई यहाँ पे 5वां अक्षर, देखिए 13 पे तक तो आपका यम था, N O P Q R S, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में बाएं से 5वां अक्षर, तो बाएं से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर ही होगा। 5वां अक्षर क्या होगा, आर होगा आपका, क्या होगा, आर होगा। वैसे भी 13 5 18, 13 तो आपके प्रथम अर्धांश में थे और 5 अक्षर जोड़ देंगे, 13 5 18 हो जाएगा, 18 आर हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे 13 तो थे प्लस 9 जोड़ दीजिए, 13 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 22 बराबर क्या होता है, वी होता है, ये हो जाएगा बाएं से 22वां, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके आया है स्क्रीन पे, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर यू के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को किस में लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके लिखना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे Z Y
एक्स डब्ल्यू वी यू यू टी एस एस आर क्यू पी ओ एन। द्वितीय अर्धांश को लिख दिया मैंने। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर यू के बाएं चौथा अक्षर, यू के बाएं चौथा अक्षर, तो यू यही होता है, बाएं को पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यू के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? वाई होगा। यू के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? वाई होगा। करेक्ट है प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 16वें अक्षर, अब 16वां अक्षर ध्यान से देखना है। 13 अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो द्वितीय पहला अर्धांश तो ए टू यम होगा और द्वितीय अर्धांश यहां से द्वितीय अर्धांश उल्टा हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या हो? 13 ये हो गया, 14 15 16, 16 एक्स हो जाएगा। 16वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एस इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके पास मैं लेकर के आया हूं। एक बार आप पढ़ लीजिए, यकीनन आपको दोबारा रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर डब्ल्यू के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा? डब्ल्यू देखिए उल्टा करके लिख दिया, डब्ल्यू के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां अक्षर क्या होगा? क्यों होगा? यहाँ पे देखिए उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर डब्ल्यू के दाएं 6वां अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्या होगा? क्यों होगा। क्या होगा? क्यों होगा। ठीक है, मैं इस बार नहीं लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर वी से दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? वी से दाएं 8वां अक्षर, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। से मीन्स क्या होता है? लेकर गिनना, लेकर दोस्तों यहाँ पे गिनना होगा, लेकर गिनना है। ठीक है, से मीन्स होता है लेकर गिनना, के मीन्स होता है छोड़कर गिनना। ठीक है, तो यहाँ गिनेंगे। उल्टा का लिखा जाए तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि उल्टा करके लिखा जाए तो अक्षर बी से, देखिए वी यही है, वी यहाँ पे है, यहाँ से बोला है, क्वेश्चन में से बोला है, से में से लेकर के चलेंगे। वी से दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां अक्षर ओ होगा। 8वां अक्षर क्या होगा? ओ होगा। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे से बोला है, से मतलब ओ इसलिए देखो यहाँ पे मैं नोट पॉइंट लिखा, इसलिए ओ होगा क्योंकि प्रश्न में से बोला है। ठीक है, अगर यहाँ पे के होता तो आपका आंसर यहाँ पे आपका पी होता और एन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका बोला क्या है? से बोला है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ओ होगा। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे प्यारे साथियों अगले हेडिंग पे। तो आइए आपकी हेडिंग लिखेंगे मिक्स सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिक्स सीरीज किसे कहते हैं? मिश्रित श्रेणी क्रम जिसे हिंदी में कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत एक मिश्रित श्रेणी क्रम दिया गया होता है जिसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करते हैं। यूपीपी का पेपर उठा के देखिएगा इस बार, यूपीपी 2024, ठीक है ना, यूपीपी 2024 और 25 का उठा करके देखिएगा। 2024-25 में इसके क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में मिले हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में मिले हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ बात समझिए, ये जो सीरीज है ना,
ये सीरीज आपको ऑलरेडी देगा क्वेश्चन में, ये सीरीज आपको ऑलरेडी देगा, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। सीरीज को अगर जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके ऊपर नंबरिंग कर लीजिएगा। जब आप इसके ऊपर नंबरिंग कर लेंगे तो सीरीज के क्वेश्चन आपको करना आसानी हो जाएगा। ये सीरीज वो सीरीज नहीं है नंबर सीरीज, इसे मिक्स सीरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें नंबर भी होगा, लेटर भी होगा और आपका साइन भी होगा। इसमें 3 चीज सीरीज जो बनी है, यहाँ पे बात समझिएगा, जो सीरीज यहाँ पे है, इस सीरीज का जो निर्माण हुआ है 3 चीजें से हुआ है। इसमें है आपके नंबर हैं, इसमें आपके नंबर हैं, इसमें आपके लेटर हैं, इसमें आपके लेटर हैं और इसमें आपके जो है साइन है, इसमें आपके साइन है, ठीक है ना, साइन प्रतीक है आपके, ठीक है। ये चीज आपके, या फिर इसे को सिंबल कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी 3-4 चीजें यहाँ पे हैं। तो देखिए ऊपर दिया गया है, देखिए ऊपर दिया गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी सीरीज के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होंगे। ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हैशटैग होगा। क्या होगा, हैशटैग। अगर आप इस क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, सबके ऊपर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 11वां अक्षर देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ठीक है ना। के बाएं, के में छोड़ करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 15वां अक्षर, तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं सीरीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाएं से 15वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां हो गया प्यारे साथियों। के बोला है 15वें अक्षर के बाएं, इसको छोड़ दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, से बोला है, यहाँ से क्या बोला है, से बोला है। से मीन्स होता है लेकर, से मीन्स क्या होता है, लेकर होता है, ठीक है। से मीन्स क्या होता है, लेकर होता है। अब सीरीज आपको तो दिख नहीं रही है, इसलिए प्यारे साथियों मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको सीरीज दिखेगी। बाएं से 17वें अक्षर बोला है, ठीक है ना। बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर, तो गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। से मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, क्या आया, एम आया। तो यहाँ पे जो आपका पूछा था प्यारे साथियों, यहाँ पे जो आपसे पूछा था, देखिए क्या इसमें यम है, तो आप कहेंगे हाँ सर यम है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपका एम सही हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके देखिए, पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको ढूंढ के लगाना होगा। क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में ऐसे कितने अंक हैं। क्या ढूंढ रहा है, पहले अंक चाहिए आपको। क्या चाहिए, अंक। ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले कोई ना कोई चिन्ह हो, इनके पहले कोई ना कोई क्या हो, चिन्ह हो, इनके पहले कोई ना कोई चिन्ह हो, तथा बाद में कोई ना कोई अक्षर अवश्य हो। बाद में क्या हो, अक्षर हो। जहां पे ये तीनों एक साथ दिखाई देंगे, जहां पे ये तीनों एक साथ दिखाई देंगे, वहां पे काउंटिंग 1 की हो जाएगी, वहां पे काउंटिंग 1 की हो जाएगी। तो क्या चाहिए, अंक, चिन्ह, अक्षर। चिन्ह, अंक, अक्षर। अब आइए आपको सीरीज में ढूंढते हैं, ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे ढूंढते की कोशिश करते हैं सीरीज में। देखिए सीरीज में क्या करा, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, अंक ढूंढना है। अंक ढूंढिए, अंक के पहले चिन्ह चाहिए। अंक है, अंक के पहले चिन्ह है, तो और चिन्ह यहाँ पे अंक के बाद क्या है, अक्षर है। एक मिल गया आपको, ठीक है, एक ये मिल गया। दूसरा कह रहा है आपसे, अंक है, अंक के पहले चिन्ह है लेकिन अक्षर नहीं है। अंक है, चिन्ह है, अक्षर है, 2 हो गया। फिर आप जो है अंक ढूंढिए, अंक है, चिन्ह है लेकिन अक्षर नहीं है। अंक है,
अंक है, फिर अंक ढूंढिए, अंक है, चिन्ह है, अक्षर है, तो कितने मिल गए आपके? 3 मिल गए। कितने मिल गए? 3 मिल गए। इस प्रकार से क्या आप देख पा रहे हैं? इस प्रकार से क्या आप देख पा रहे हैं? आपका आंसर जो हो जाएगा कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 हो जाएंगे। वो 3 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो 3 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3W और आपका 3W 3 हैश, एक मिनट, 3 स्टार और W, एक ये मिल गया आपका, एक ये मिल गया। दूसरा आपका मिलेगा, दूसरा आपका मिला था प्यारे साथियों @ 5M मिला था। दूसरा आपका @ 5M मिला था। और तीसरा आपको जो मिला है प्यारे साथियों, तीसरा मिला है आपका 6 प्लस और P, 6 प्लस P, ये 3 मिले हैं। यहाँ पे देखिए अंक चिन्ह अक्षर, अंक चिन्ह अक्षर, अंक चिन्ह अक्षर, ठीक है। इस प्रकार से आपके 3 ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आप मिश्रित श्रेणी क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं? यहाँ पे क्या चाहिए? अक्षर। सबसे पहले आपको चाहिए, फिर से अक्षर चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? अक्षर, जिनके पहले कोई ना कोई अंक। अब क्या चाहिए आपको? अंक चाहिए, अंक चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको? जो है कोई ना कोई चिन्ह चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए? चिन्ह चाहिए। जहां पे इसकी काउंटिंग 1 हो जाएगी वहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले अक्षर ढूंढिए, सबसे पहले अक्षर ढूंढिए, अक्षर लेकिन कोई अंक नहीं है। फिर अक्षर, अक्षर अंक चिन्ह, 1 मिल गया। तो सबसे पहले आपको मिला 3W हैशटैग, 3W हैशटैग, 1 मिला। फिर आप अंक अक्षर ढूंढिए, अक्षर ढूंढिए, अक्षर, अक्षर, ठीक है। अक्षर मिला, अंक मिला और एक चिन्ह मिल गया। फिर दूसरा मिल गया, दूसरा मिल गया 5M एरो, 5M एरो, एक दूसरा मिल गया। तीसरा ढूंढिएगा, तीसरा ढूंढिएगा H एरो, लेकिन हमें चाहिए क्या? ये आपको अंक चाहिए। फिर तीसरा ढूंढिए, M है, ठीक है, B है, ठीक है, B मिल गया, लेकिन यहाँ पे चिन्ह मिल गया, हमें अंक चाहिए। फिर यहाँ पे ढूंढिए P है, 6 है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। P है, यहाँ पे 6 है, P है और मल्टीप्लाई है, ये मिल गया। तो कितने मिले? यहाँ पे भी आपको 3, यहाँ पे भी मिल गए, ठीक है। कितने मिले आपको? 3 यहाँ पे भी मिल गए प्यारे साथियों। आगे की ओर बढ़ाया जाए, चलिए आगे की ओर हम आप यहाँ पे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ऊपर दिए गए मिश्रित श्रेणी क्रम में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके पहले कोई ना कोई अक्षर हो तथा बाद में कोई ना कोई अंक अवश्य हो? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने चिन्ह हैं? सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके पहले कोई ना कोई अक्षर हो, कोई ना कोई अक्षर हो, जिनके पहले कोई ना कोई अक्षर हो तथा बाद में कोई ना कोई अंक अवश्य हो, कोई ना कोई अंक अवश्य हो। जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे 1 की काउंटिंग होगी, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे 1 की काउंटिंग होगी। तो आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या आपको चिन्ह, अक्षर, अंक मिलते हैं या नहीं। तो सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं। चिन्ह, सबसे पहले हम आप चिन्ह की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चिन्ह है, चिन्ह के पहले अक्षर है, फिर एक अंक है। तो सबसे पहले तो यही मिल जाएगा आपको, सबसे पहले यही मिल जाएगा P*3, एक ये मिल गया। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा आपका ये मिल जाएगा *W4 #W#4, एक ये मिल जाएगा आपका। फिर से यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका @ है लेकिन लेटर है। यहाँ पे बात करते हैं एरो है, M है, H है, लेकिन अंक नहीं है। फिर से बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो है एक साइन है, यहाँ पे साइन है प्लस लेटर है 6 है, ये भी मिल जाएगा आपका। तो ये भी मिलेगा B+6, एक ये मिल जाएगा। और देखते हैं तो और प्यारे साथियों यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, P है लेकिन आगे नहीं। तो यहाँ पे भी आपको कितने मिलेंगे? 3 यहाँ पे भी मिलेंगे। इस प्रकार आई होप आप सभी प्यारे साथियों इतनी बात समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर बेहतर से बेहतर आपकी वीडियो समझ में आई है तो प्यारे साथियों एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।